अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है, हम आज देखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड क्या है प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है और अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है। आगे इस क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, हमने देखना है कि अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर्ड देख लेते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड programming languages। ठीक है, इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज implemented in a single module or function। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम, ठीक है, एक हमने प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमने जो है टू वैल्यूज़ को ऐड भी करना है, टू वैल्यूज़ को माइनस भी करना है। ठीक है, उन टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवीजन भी करना है, उनकी एवरेज भी निकालनी है। ठीक है, उनकी परसेंटेज भी निकालनी है। मतलब इस तरह से हमने एक प्रोग्राम की लॉजिक बनानी है। अब क्या है कि उस प्रोग्राम को लिखने का हमने प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो क्या है कि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, वो पूरे का मतलब जो प्रोग्राम है उसकी सारे की सारी लॉजिक जो है वो एक पूरे प्रोग्राम में लिख दी जाती है। मतलब ये मेन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमने वो सारी की सारी लॉजिक जो हैं वो वन बाय वन लिखते जाएंगे एक ही प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, द प्रोग्राम्स रिटन इन दीज लैंग्वेजेस आर एरर प्रोन। ठीक है, अब क्या है कि एरर प्रोन, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड डिबग। कह रहे हैं कि जब हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने डिफरेंट लॉजिक्स यूज़ करनी है, माइनस भी करना है अपने टू वैल्यूज़ को, प्लस भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है, डिवीजन भी करवानी है। ठीक है, तो क्या होगा कि हमने इसमें अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या है कि हमने पूरे का पूरा प्रोग्राम, प्लस का भी, माइनस का भी, मल्टीप्लिकेशन भी, सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो एक ही प्रोग्राम एक ही फाइल में लिख दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक ही फाइल में लिखने से, एक ही प्रोग्राम में लिखने से क्या होगा कि उसमें जो एरर आएंगे उसको फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, उसको समझना। मतलब अब वो 1000 की लाइन का कोड बन गया है एक ही फाइल में, तो उस फाइल को रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि 1000 लाइन्स हैं, उसको देखते ही हमें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा लाइन्स हैं, अब मैं इसको कैसे रीड करूँ। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है कि हमने अपने प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो एक ही मॉड्यूल, एक ही मतलब फंक्शन में करनी होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही फंक्शन में, उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है। मॉडिफाई मतलब अगर आपने उस प्रोग्राम में कोई चीज़ लिखनी है, कोई ऐड करनी है, कोई रिमूव करना है, तो उस प्रोग्राम में आपको मॉडिफ़िकेशन करना मुश्किल होगा और उस प्रोग्राम में एरर फाइंड करके उनको रिमूव करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि एक पूरी की पूरी फ़ाइल जो है, एक पूरा का पूरा प्रोग्राम, एक फ़ंक्शन आपका लिखा हुआ है 1000 लाइन में। अब आप खुद ही बताएँ कि अगर वही प्रोग्राम छोटे-छोटे पार्ट्स में, पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो आपके लिए वो पैराग्राफ पढ़ना ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपको एक पूरी लाइन में जो है वो 1000 लाइन में एक पैराग्राफ बना कर दिया जाए और या उसको छोटे-छोटे इस तरह पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया जाए, तो इस तरह आपको पढ़ना जो है ईज़ी है छोटे-छोटे पैराग्राफ में एज़ कम्पेयर टू आपको एक बड़ा-सा पैराग्राफ जो है वो बना कर दे दें, तो आपको उसको रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आपने उसमें से कुछ फाइंड करना है तो भी आपके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह कह रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है कि प्रोग्राम जो है वो हमारा सिंगल मॉड्यूल और सिंगल फंक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, ये देखें सिंगल फंक्शन है, मतलब मेन का फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया और सारे का सारा प्रोग्राम, सारी की सारी लॉजिक जो है वो लिखना स्टार्ट कर दी, चाहे उसकी 1000 लाइन्स बनती हैं, तो हमने एक ही फंक्शन में उसको लिखना होता है। इसलिए उसको, उसमें अगर कोई एरर आ जाए उसको फाइंड करना, उसको रिमूव करना, कोई एडिशन करना, कोई अपडेट करना उस प्रोग्राम में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। In structured programming languages, the entire logic of the program is divided into a number of smaller modules or functions। अब ये क्या करते हैं कि जैसे वो बात बताई थी कि अगर आपका एक 1000 लाइन में आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आप उस
1000 लाइन्स को, उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी कि आप किस लाइन पे थे आप भूल जाएँगे। मतलब आपको जो है वो मुश्किल पेश आएगी उसको पढ़ते हुए। अगर वही पैराग्राफ एक छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में तब्दील हो जाए, उसको चेंज कर दिया जाए, तो उन पैराग्राफ्स को पढ़ना आपके लिए ईज़ी होगा, ठीक है? ये देखें, अब ये छोटे पैराग्राफ है, इसको आपको रीड करना जो वो ईज़ी है। इसी तरह क्या होता है कि हम अपने पूरे प्रोग्राम की, अगर हमारा 1000 लाइन में एक प्रोग्राम लिखा गया है, एक फ़ंक्शन लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं, उस फ़ंक्शन को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये फ़ंक्शन था हमारा, इतना बड़ा फ़ंक्शन था, ये एक फ़ंक्शन हमने इसमें अनस्ट्रक्चर्ड में क्या लिखा था, हमने फ़ंक्शन स्टार्ट किया तो सारी की सारी लॉजिक, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट है वो इस पूरे एक फ़ंक्शन में लिखी। जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम उसी प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है? ये क्या होगा, मॉड्यूल्स। हमने एक बड़े से प्रोग्राम को क्या किया, छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने यही बता रही थी ना कि मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है, उसमें प्लस भी करवाना है, मैंने अपनी 2 वैल्यूज़ को माइनस भी करवाना है, मैंने एडिशन भी करवानी है, मैंने मल्टीप्लिकेशन भी करवानी है, डिवीज़न भी करवानी है। तो उसको पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही फ़ंक्शन में लिखना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, उसको पढ़ना डिफ़िकल्ट होगा। मैंने क्या किया कि उस प्रोग्राम को मैंने ऐड का अलग से एक मॉड्यूल बना दिया, मतलब पार्ट बना दिया, डिवीज़न का एक अलग से पार्ट बना दिया, माइनस का एक अलग से उसका मॉड्यूल बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का एक अलग से मॉड्यूल बना दिया। तो इस तरह हमारे पास, हमें उसको रीड करना क्या होगा, ईज़ी होगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं क्या है जी। Divided into a number of smaller modules or functions, ठीक है? Each module is a piece of code that implements a different functionality, ठीक है? वो क्या कह रहे हैं कि हर मॉड्यूल जो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास एक बड़ा फंक्शन था, उसको हमने किसमें, ये छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हर मॉड्यूल जो है, इसको पार्ट्स को जो है, छोटे-छोटे पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूल। ये बात आपने याद रखनी है, इनको हम मॉड्यूल का नाम दे रहे हैं। इन मॉड्यूल्स को कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ कोडिंग, और जो हमारे पास क्या है जी, ये ईच मॉड्यूल पीस ऑफ कोड दैट इज इम्प्लीमेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, ठीक है? अब देख रहे हैं, अब एक सेम वाली फंक्शनैलिटी तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला मॉड्यूल जो है वो प्लस कर रहा है, ये वाला मॉड्यूल माइनस कर रहा है, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो मेरा मल्टीप्लिकेशन का काम परफॉर्म कर रहा है, उससे नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? डिफरेंट फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। द मेन मॉड्यूल calls other modules when they are needed to execute, ठीक है? अब जो हमारा मेन मॉड्यूल होगा, मतलब मेन पार्ट होगा उस प्रोग्राम का, तो उसमें क्या होगा, अगर हमें प्लस वाले मॉड्यूल की ज़रूरत है, तो हम इस फंक्शन में, इस मेन फंक्शन में जो है वो उसको कॉल कर लेंगे। अगर हमें माइनस वाले मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इस मॉड्यूल में, इस मेन वाले मॉड्यूल में उसको कॉल कर लेंगे। इसकी बजाय कि हम इसका सारे का सारा, माइनस वाले के सारे का सारा कोड अपने एक ही फंक्शन में लिखते, हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स बना दिए, ताकि अगर कोई इनमें एरर आता है, उसको फाइंड करना हमारे लिए ईज़ी हो, उसको रीड करना। अब सिर्फ इसमें, इस मॉड्यूल में हमें पता है कि ये प्लस का मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ कोड्स भी जो है वो कम होंगे, ठीक है? नंबर ऑफ लाइन्स भी कम होंगी, और उनको रीड करना, उनमें एरर फाइंड करना, कोई मॉडिफिकेशन करना, कोई चीज़ ऐड करना, रिमूव करना हमारे लिए ईज़ी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम ये सब कुछ एक ही फंक्शन में लिख देते, ठीक है? वो कह रहे हैं कि फंक्शन कॉल, जब हमें प्लस वाले मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम अपने मेन फंक्शन में उस मॉड्यूल को कॉल कर लेंगे। ये कॉल कैसे करेंगे, ये आहिस्ता-आहिस्ता आप पढ़ते जाएँगे, ठीक है? द मेन मॉड्यूल कॉल्स, ये वाली लाइन होगी हमारे पास। उसके बाद इट इज़ अ मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है? ये हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलर मेथड होता है प्रोग्राम को राइट करने का, ठीक है? अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड जो है वो हमारे पास ईज़ी होता है। इट इज़ एन ईज़ी एंड सिंपल टेक्निक टू राइट प्रोग्राम, ठीक है? देख रहे हैं कि ये ईज़ी और सिंपल टेक्निक है प्रोग्राम को राइट करने की, एज़ कम्पेयर टू हमने 1000 लाइन का एक ही फाइल में, एक ही फंक्शन में कोड लिख दिया, उसको रीड करना, मॉडिफाई करना, एरर फाइंड करना, डिबगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने उसी फाइल को, उसी फंक्शन को छोटे-छोटे फंक्शंस में, मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया। अब उनको, उन मॉड्यूल्स को पढ़ना, उनमें एरर फाइंड करना, मॉडिफाई करना हमारे लिए ईज़ी होता है। द प्रोग्राम रिटन इन दीज़ लैंग्वेजेस आर ईज़ी टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, ठीक है?
एंड डिबग, ठीक है? वही के अब इन लाइन्स को पढ़ना, मतलब छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में, पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब कोई एरर आता है तो हमें पता है कि प्लस वाले मॉड्यूल में एरर आया है, तो हम सिर्फ़ प्लस वाले ही मॉड्यूल में जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, सिर्फ़ हम उन्हीं को रीड करेंगे। हमें प्लस, माइनस वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली या डिवीज़न वाले मॉड्यूल्स को, उनकी स्टेटमेंट्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था कि सारी की सारी स्टेटमेंट एक ही फंक्शन में, एक ही फाइल में, एक ही प्रोग्राम में लिखी गई थी, तो उनको रीड करना, उनमें से एरर को फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल था, ठीक है? देयर इज आल्सो अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम, कहते हैं इससे क्या है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है एरर के आने की। मतलब अब प्रोग्रामर ने जो है इसमें प्रोग्राम लिखा, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, तो उसके लिए भी जो है वो ईज़ी होता है लिखना। उसको पता होता है, वो ध्यान से लिख रहा होता है, चंद नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं वो हमने लिखनी है इस एक मॉड्यूल में, तो वो ध्यान से लिख रहा होता है। जब हम एक ही मॉड्यूल में सारी की सारी स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं, तो उनको लिखना, उनको फाइंड, उसमें एरर फाइंड करना, उनको डिबग करना, कोई चीज़ मॉडिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए जो ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है अप्रोच को फ़ॉलो किया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड को नहीं किया जाता। एक बात अनस्ट्रक्चर्ड में ये है कि हमने पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है, फ़ंक्शन जो है वो एक ही फ़ंक्शन में लिखना होता है। सारी की सारी अगर 1000 लाइन्स हैं, हमारी पूरी प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो एक ही फ़ंक्शन में आएगी। जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? जैसे प्लस का एक मॉड्यूल बना लिया, फ़ंक्शन का, माइनस के फ़ंक्शन का एक मॉड्यूल बना लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के फ़ंक्शन का एक मॉड्यूल बना लिया, हमने डिवीज़न के फ़ंक्शन का एक मॉड्यूल बना लिया। अगर इनमें कोई एरर आता है तो हमें पता है कि प्लस वाले में आया है कि माइनस वाले में आया है, तो हम ईज़िली उस मॉड्यूल को जाके चेक करेंगे, बाकी मॉड्यूल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होता है, हमारे पास टाइम भी जो है, टाइम की भी बचत होती है कि हमने सिर्फ़ उस चंद लाइन्स को ही पढ़ना होता है, उसमें से ही एरर फाइंड करना होता है, ठीक है? आज का लेक्चर में अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।